चलिए हम स्टार्ट करते हैं यार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। लास्ट लेक्चर के अंदर अमाइन की प्रिपरेशन हमने कंप्लीट कर दी थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइन इनटू मिथेनामाइन। नीट 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर आप बात करेंगे, देखिए यहां पर आप बात करेंगे तो CH3CONH2, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटामाइन एंड मिथेनामाइन। मिथेनामाइन होगा CH3NH2। तो क्या हुआ है, 1 कार्बन लेस हुआ है, यानी हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्योंकि कार्बन अमाइन रिएक्शंस क्या है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगी। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, इट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन, कार्बन चेन नहीं होता था। स्टेफन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम साइनाइड, ठीक है। ये कार्बन अमाइन रिएक्शंस है, ये प्रिपरेशंस में है, दैट मींस व्हेन द 1 डिग्री अमाइन गेट कन्वर्ट इनटू आइसोसाइनाइड। ये गैब्रियल थैलेमाइड कार्बन अमाइन रिएक्शंस वहां आती है। ये जो कंसेप्ट है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अल्केन, यानी ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन अलोंग विद बेसिक एसिडिक नेचर ऑफ दिस। इसका एक मल्टीपल कंसेप्ट है, हालांकि इसके अंदर भी इस टाइप का ही कंपाउंड बनता है, बट हमने ये जस्ट एक मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ये रिएक्शंस को मैंने यहां ले लिया है, क्योंकि ठीक है आप इस मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं। देखेंगे तो यहां पर अपने पास देखेंगे तो प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। सॉरी, यहां पर आप देखेंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर ये है CONH2। अब देखिए ब्रोमिनेशन किया है, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल। तो ब्रोमिनेशन आकर एट दिस पोजीशन, तो यहां Br लग गया। ओके, सेकंड स्टेप में KOH है, KOH इज अ बेस। बेस होगा तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि बेस विल एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन, सो द एनायन बिकम स्टेबल। जितना एनायन स्टेबल होगा वही पोजीशन से H+ आयन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये चीज हम एल्डोल में भी पढ़ चुके हैं और हेलोफॉर्म रिएक्शंस के अंदर भी पढ़ चुके हैं। बट आप देखिएगा ये NH- है, दिस इज स्टेबल। NH- इज स्टेबल क्योंकि यहां से H+ आयन गया है। KOH will abstract the H+ ion from here and this anion is resonance stable. Clear? This is CH3Br. This is better incoming group and this is the strong incoming group and this is better leaving group. तो बहुत सिंपल सी रिएक्शंस है, आप देखेंगे ये यहां अटैक करेगा और Br- ये निकल जाएगा, ठीक। H+ है, Br- यहां पर निकला है, तो आपका प्रोडक्ट क्या है, कुछ ये टाइप का मिल जाएगा। देख लीजिए आराम से यही चीज बन रही है, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर ये वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि यहां पर लगता है तो ये मिलेगा, ठीक है। तो ये सब देखेंगे, ये दोनों तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस नहीं हुई है। कई बार क्या होता है कि पहले इसी रिएक्शंस को हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस भी कर लेगा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस करेगा तो यहां पर NH2 आ जाएगा, फिर Br2 करके भी कर सकता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए इसमें यहां पर आपने ये क्लियर हो गया है, ये बेसिक हुआ, बेस ने इस H+ को हटा दिया, एनायन अटैक किया, Br- को बाहर कर दिया है। अब देखिए यहां पर हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चंस को आपने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन डाल दी कि NaOH+ Br2, ठीक है। तो आपने क्या बोलेंगे कि यहां पर आपके पास आ गया है NH2, यहां पर कुछ CH3 लगा दिया, H लगा दिया, तो कुछ इस टाइप का कंपाउंड यहां पर बना सकता है, ठीक है। तो NaOH Br2 होता तो ये प्रोडक्ट बना सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि यहां पर KOH plus Br2 देना है, Br2 plus KOH नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चंस को मैंने यहां लिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए NaOH की जगह KOH ले लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर KOH plus Br2 होता तो ये प्रोडक्ट बनता, बट यहां पर पहले ब्रोमिनेशन है तो यहां अटैक करेगा एंड KOH होगा, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो गया है, जो ये प्रोडक्ट मिला है वो आपको क्या मिला है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंटरनली या इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2 ऑन ट्रीटेड विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म कंपाउंड बी। ध्यान दीजिएगा, एक्वस अमोनिया से कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिएक्शंस करता है एज वेल एज अल्डिहाइड भी करता है। तो अभी तक अपन को ये भी अल्डिहाइड भी, ये सारे के सारे रिएक्शंस दिए हैं एंड द फॉर्मूला इन सबका C7H6O2 है। ठीक है, अब आप देखिए, प्रोवाइड अ कंपाउंड सी हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। अब आप एक ही चीज देखिए, इन दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करें। हाउ मेनी कार्बन दिस साइड 7, हाउ मेनी कार्बन दिस साइड 6, यानी एक कार्बन लेस हो गया है। अब आप देखिए मॉलिक्यूल्स ब्रोमीन कंबाइंड विद KOH, इसका मतलब यहां पर बी में यदि ब्रोमीन एंड KOH डाला है तो यहां पर एक कंपाउंड सी बना है जिसका फॉर्मूला ये है। इसका मतलब यहां पर डिग्रेडेशन हो गया है, डिग्रेडेशन हो गया है। तो इसका मतलब ये बी जो है वो अमाइड होगा। बी इज गोइंग टू बी फॉर्म अमाइड एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म अमाइड। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर आपको कैसे, ये अमाइड है या अमाइड? देखो, ऑक्सीजन होता तो अमाइड बोलते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन है तो अमाइड होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप बात कर सकते हैं, जैसे ये है, इसके अंदर अमोनिया किया, हीट किया, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म अमाइड। ठीक है, एंड इसके अंदर आपने KOH प्लस Br2 डाल दिया, दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो आपको क्या मिलेगा? CONH2, तो इसे बोलते हैं C6H5NH2। तो चेक कर लीजिए यही फॉर्मूला है कि नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, यहां पर जरूर अमोनिया के साथ रिएक्शंस होती है, पर रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है तो यहां बनता है इमाइन ग्रुप। क्या बनता है? इमाइन ग्रुप। तो यहां पर भी इमाइन ग्रुप बनेगा, इमाइन ग्रुप बनेगा, बट यहां पर फिर उस इमाइन ग्रुप के अंदर ब्रोमीन और KOH की कोई ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें एक कार्बन लेस हो जाए, बट कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर तो है, बिकॉज ऑन अमोनिया व्हेन ट्रीटेड विद एंड हीटिंग के बाद अमाइड बनता है और उसके अंदर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशंस करें तो एक कार्बन लेस वाला अमाइन बनता है। ठीक है, which of the following amine is prepared by Gabriel-Thielemann reaction? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लग रहा है इजी, बट यदि जिसको कंसेप्ट क्लियर है वो बहुत सिंपल समझ में आएगा। यदि गैब्रियल-थैलेमाइड रिएक्शंस की बात करें तो आपके पास कुछ टाइप का स्ट्रक्चर आता था। यदि आप स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहां पर आपके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर आता था। ठीक है, हमने नो डाउट प्राइमरी अमाइन पढ़ा है। अब आप देखिए यहां पर हाइड्रोलिसिस किया है तो इट इज गोइंग टू बी अटैक और ये बनेगा। देखिए 1 डिग्री अमाइन हमने जरूर बोला है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन विल फॉर्म SN2 और SN2 मैकेनिज्म इज फेवर बाय लेस हिंडर्ड पार्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यानी यहां पर क्या है, लेस हिंड्रेंस चाहिए, SN2 इज फेवरेबल बाय लेस हिंड्रेंस। अब आप बोलोगे प्राइमरी अमाइन हमने बोला है, तो प्राइमरी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, तो ये क्या हो जाएगा अमाइन। नियोपेंटाइल आप देखेंगे, नियोपेंटाइल का जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटाइल अमाइन। तो यहां पर आपको हिंड्रेंस दुनिया भर की दिख रही है। आप देखिएगा ये आर यहां लगाओगे तो कितना हिंड्रेंस मिलने वाला है। सेम टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन में भी हिंड्रेंस दुनिया भर का मिलने वाला है। ठीक है, ट्राइथाइल अमाइन तो 3 डिग्री है, तो यहां तो कोई चांस ही नहीं है। ये तो क्या है, 3 डिग्री अमाइन है, तो यहां तो कोई चांस ही नहीं है। टर्सरी ब्यूटाइल नहीं, यहां पर मैंने गलत लिख दिया है ऑप्शन, टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन, सॉरी ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन ये है, मैं नॉर्मल ब्यूटाइल है, ये नॉर्मल ब्यूटाइल ये आया। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल ये है। ठीक है, ये टर्सरी ब्यूटाइल है। तो टर्सरी ब्यूटाइल के अंदर आप देखेंगे हिंड्रेंस, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, यहां पर हिंड्रेंस है, जबकि ये प्राइमरी है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस हिंडर्ड पार्ट है। तो लेस हिंडर्ड पार्ट फेवरेबल होता है। तो जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि कई बच्चे क्या होता है गैब्रियल-थैलेमाइड के अंदर 1 डिग्री अमाइन समझते हैं, तो ये तीनों बना टिक करते हैं, फिर वो कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, बट ये ध्यान रखना है SN2 इज फेवरेबल बाय लेस हिंडर्ड पार्ट। SN1 तो देता ही नहीं है,
SN1 तो देता ही नहीं है। कई बार इसमें असर्शन रीजन बन सकता है कि गैब्रियल थैलेमाइड फेवर SN1 या कुछ ऐसा रीजनिंग ऐसा लिखेगा, तो ध्यान दीजिएगा गैब्रियल थैलेमाइड इज SN2 एंड SN2 इज फेवर बाय लेस हिंडर्ड ग्रुप। तो अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए? लेस हिंडर्ड होना चाहिए। ठीक है ना, याद करिए अपन लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, याद करिए हमने ये बनाया था। दिस इज गोइंग टू बी माइनस, आपको फिर भी नहीं याद आ रहा हो तो आप देख लीजिए अल्काइल हैलाइड, दिस इज गोइंग टू बी अटैक और ये चीज निकली थी तभी RNH बना था। ये क्या था? SN2 था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? एन ब्यूटाइलमाइन। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम मूव करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं कि इथाइलमाइन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एन इथाइल थैलेमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद दिस। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो यहां सॉल्यूशंस आप देखेंगे तो सबसे पहले यहां पर आपके पास थैलेमाइड बनाया, ये CO and C2H5। देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। अब आप एक ही चीज को समझ लीजिए, NaBH4 is going to be reduced, NaBH4 is going to be reduced, H2O हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। ओके, हम हाइड्रोलिसिस का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हाइड्रोलिसिस किया तो OH और H प्लस आयन आया, OH और H प्लस आयन, तो सिंपल क्या हो जाएगा? यहां पर इथाइलमाइन बन सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हालांकि अपन हाइड्राजीन से भी बना सकते हैं, हाइड्राजीन से भी बना सकते हैं। ठीक है, बट यहां पर आपको दिया हुआ है हाइड्रोलिसिस, तो यदि आप मान लीजिए दिया है तो हम इसको टिक कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। तो आप हाइड्रोलिसिस करोगे एन इथाइल थैलेमाइड, तो आप इथाइलमाइन को आप ये ले सकते हैं, ये रिडक्शंस करेगा। ठीक है, ये भी आ सकता है, बट NaBH4 फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस होता तो थोड़ा सा अच्छा होता, लाइक दिस। इस टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस आप राइट आंसर कर सकते हो। हाइड्रोजन भी एक बार को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हाइड्रोजन भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तभी अपन ने हाइड्रोलिसिस लिख दिया है N, और मान लीजिए ये C2H5। ठीक है, CO है ना। हाइड्रोजन में भी आप कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहां पर NH2, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, ये अटैक किया, ये बाहर आया। ठीक है, तो आपके पास क्या आया? 10 CO है ना, NH2। ठीक है, ये बाहर आया तो N माइनस और H प्लस, तो ये आ जाएगा C++O NH C2H5। ठीक है, वंस अगेन यहां से माइनस H प्लस आयन आया, ये अटैक किया, ये बाहर आया, तो आपके पास क्या है? C2H2। तो ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है। बट यदि हाइड्रोजन डाला है तो देखिए, यदि हम यहां पर दोनों में से देखें, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन आल्सो है रिड्यूसिंग एजेंट, यहां पर ये भी नहीं जा रहा कि NaBH4 और H2O लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये नहीं जाएगा। हाइड्रोलिसिस अपन इसलिए कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि यहां पर एसिडिक मीडियम नहीं लिखा है, सिंपल वाटर है, इसलिए अपन हाइड्रोजन के साथ जा रहे हैं। इज इट क्लियर? तो यू कैन टिक हाइड्रोजन। जेडब्ल्यू मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने मैकेनिज्म भी समझा दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके ओके, यहां पर ये क्लियर आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइलमाइन फ्रॉम साइनोबेंजीन। देखिए, साइनोबेंजीन आपने यूज किया है और आपको बनाना है साइनोबेंजीन, और साइनोबेंजीन से आपको बनाना है बेंजाइलमाइन। बेंजाइलमाइन का मतलब रिडक्शन, बेंजाइलमाइन का मतलब रिडक्शन। ओके, अब आप देखो SnCl2 प्लस HCl, हमने स्टेफन रेशियस किया था। स्टेफन रेशियस के अंदर क्या होता था? दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म इमाइन, और उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस कर लेते थे तो आपको क्या मिल जाता था? बेंजल्डिहाइड। बट यहां पर NaBH4 है तो इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस, तो यस ये देगा। ठीक है, ये रिएक्शन देगा। आप ये मत करिए हाइड्रोलिसिस लीजिए या ये दोनों लीजिए, इसको बोल जाइए, क्योंकि अपन ने पढ़ा है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शंस के अंदर लास्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस किया जाता है। ठीक है, अब आप देखिए H2 निकल, यस साइनाइड का रिएक्शंस करोगे तो आपको ये रिएक्शंस देगा। LiH4 इज आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट, तो साइनाइड को क्या है?
अमाइड के अंदर कंप्लीट करेगा। ठीक है, HCl प्लस H2O, ध्यान से समझ लीजिए, HCl प्लस H2O क्या किया है कि ये साइनाइड है, HCl का मतलब H प्लस पाई बॉन्ड टूटा, या मेटाइनस क्या बोलता है, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म CH डबल बॉन्ड NH प्लस। अब आप देखो फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस है तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो अमाइड बनेगा, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो एसिड आएगा। ठीक है, फिर आपसे लिखा है NaBH4, ये दोनों NaBH4 सिर्फ अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है, तो ये यहाँ पर अमाइड या एसिड बनेगा, बट ये चाहिए बेंजाइल अमाइड। तो इसका मतलब इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, द राइट आंसर इज 4। मैंने रब कर दिया है वापस, क्योंकि तीनों के तीनों साइनाइड को रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि इमाइड जो है डबल बॉन्ड था, रिडक्शन किया तो सिंगल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना देगा। तो ये 1, ये 2, ये 3, तो राइट आंसर क्या है आपका 4, क्योंकि ये HCl फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस अमाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, पार्शियली होगा तो अमाइड, कंप्लीटली होगा तो एसिड बनाएगा, और दोनों को NaBH को रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो आई होप क्लियर हो गया है। ठीक है, ये दोनों है, यदि ये ऑप्शंस नहीं दिया है तो इसका क्लियर कट रीजन है क्योंकि HCO प्लस नहीं दिया है, इसीलिए मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, फिर फाइनली मैं इसके साथ जाऊंगा। हाँ, H2/H प्लस आता तो मैं जा सकता था, या एक्वस NaOH भी होता तो जा सकता था, यानी हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम या हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम। चलिए और कोशिश करते हैं, इसलिए आप हाइड्रोजन लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, which of the following compound can be prepared in good yield of Gabriel Thalamide synthesis। अब Gabriel Thalamide synthesis जो है, देखिए ये अमाइड है, दिस इज अमाइड, तो अमाइड को तो किसी भी हालत में नहीं करता है। एनिलीन का मना किया था मैं, आप नोट चेक करेंगे तो इट डज नॉट प्रिपेयर एनिलीन, इट कैन प्रिपेयर द 1 डिग्री अमाइन विद लेस हिंड्रेंस। ठीक है, ये है 2 डिग्री अमाइन, तो 2 डिग्री अमाइन को नहीं करेगा, दिस इज 1 डिग्री अमाइन एंड लेस हिंड्रेंस है, देखो ब्रांचिंग कुछ भी नहीं है, तो इट कैन रिड्यूस, इट कैन फॉर्म दिस। देख लीजिए गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शंस के अंदर ये आई है, मोस्ट एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ साइनाइड इनटू अमाइन। देखिए साइनाइड से अमाइन बना है, तो आप देख सकते हैं LiLH4, क्योंकि NaBH4 रिड्यूस नहीं होता है और ये दो में नहीं करेगा, बिकॉज LiLH4 कैन रिड्यूस साइनाइड इनटू अमाइन। ठीक है, ये प्रिपरेशन में देखिए कितना जल्दी से ये क्वेश्चन अमाइन के प्रिपरेशन के हो गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रिपरेशन ऑफ अमाइन्स पे बात करते हैं। देखिए अभी जो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन है, नो डाउट ये आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो इतने जो मैं टॉपिक करा रहा हूं, ठीक है, उस पे से अभी तक पूछा नहीं है। मैं 2019 2020 एडवांस की बात करूं, बट ठीक है, इट इज गिवन इन द बुक्स, तो यहां पर यूज कैसे होगा तो एक बार सीख लीजिए, है ना, एडवांस लेवल पे आ सकता है काम। ठीक है, यहां पर आप यूज कर रहे हैं हाइड्रोक्सामिक एसिड। ठीक है, लॉसन रीअरेंजमेंट में यू आर गोइंग टू यूज हाइड्रोक्सामिक एसिड, क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सामिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर आप एसिडिक मीडियम डालें, कोई भी डाल सकते हो, एस्ट्रोसोफोर, नो डाउट दिस इज गोइंग टू बी अटैक, है ना, तो आपको क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर। प्लीज ध्यान से समझिएगा, है ना, इसका मैकेनिज्म ढंग से मैं मैकेनिक्स के थ्रू ही समझा रहा हूं। तो यहां पर आप देखेंगे ये RCONH एंड OH2O प्लस बनने जा रहा है। ठीक है, OH2O प्लस बनने जा रहा है, प्रोटोनेशन। ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है, अब आप देखिएगा यहां से ये H ऐसा है, ढंग से समझिएगा, इस चीज को समझिएगा तो ध्यान देंगे। अब आप देखो जैसे यहां से वाटर तो निकलना चाहेगा, वाटर इज गोइंग टू बी लीव, वाटर यदि निकलेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आने वाला है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आने वाला है, प्लस चार्ज, जो मुश्किल है। तो वो क्या करेगा, प्लस चार्ज, न्यूट्रल एक बात को चल जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक बात को चल जाएगा, बट नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज नहीं चलेगा।
तो ये जो चीज साथ के साथ निकलेगी, ठीक है, क्योंकि वाटर इस H+ को ले जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म हाइड्रोनियम आयन बाहर निकल के आ गया, ठीक है, उसका यूज करेंगे अपन। आप देखेंगे यहां पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म RCON, नाइट्रीन बन रहा है। तो नाइट्रीन में क्या होता था, रीअरेंजमेंट होता था, हॉफमैन ब्रोमोइड रिएक्शन पढ़ा, तो आपको क्या मिला है, आइसोसाइनाइड मिले हैं। और हम ऑलरेडी प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में पढ़ा हुआ है कि आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, अमाइन, ठीक है। तो यानी जो ये हाइड्रोलिसिस है, फर्दर हाइड्रोलिसिस करें, ज्यादा टाइम नहीं खराब करूं, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहां से, या देख लीजिए यहां पर आप देखेंगे एसिडिक मीडियम है, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म RNHC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, यह आएगा फर्स्ट मोल। और सेकेंड मोल यदि आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये माइनस ये प्लस, OH माइनस एंड H+ आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको मिलेगा RNH2 प्लस H2CO3, RNH2 प्लस H2CO3, इज इट क्लियर। तो यानी RNH2 प्लस H2CO3, ठीक है। यानी ये वाला पार्ट इट इज जस्ट लाइक एज स्कीमेट रिएक्शंस या कर्टियस रिएक्शंस, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल ये है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ लॉसल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बट ध्यान दीजिएगा कई बार यहां पर OH की जगह कोई लिविंग ग्रुप भी आ सकता है, यानी आप देख सकते हैं कि यहां पर लॉसल रीअरेंजमेंट के अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि RCONH लिविंग ग्रुप। अब यहां पर कोई बेस यूज कर सकते हैं, व्हाट इट इज गोइंग टू बी यूज, बेस। बेस क्या करेगा, ढंग से समझिएगा, आप ये ध्यान रखना, लॉसल रीअरेंजमेंट ऐसा भी होगा, ये बेस H+ को करेगा, लिविंग ग्रुप अपने आप को लीव करेगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, RCON, ठीक है। इसके बाद यहां से तो आपको सेम प्रोसेस क्लियर हो ही गया है। तो दिस OH की जगह कोई लिविंग ग्रुप भी आ सकता है, और यहां पर कोई भी लुईस बेस आ सकता है, जैसे यहां लुईस एसिड आया तो वहां पर क्या हो जाएगा, लुईस बेस, ठीक है। ये चीज का खासकर ध्यान रखिएगा, लॉसल रीअरेंजमेंट में मैंने प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, मैं अमाइन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके अंदर एनिलीन नहीं बना सकते हैं, ये सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनाने के काम आया है। आप यहां नोट कर लीजिएगा कि दिस इज गोइंग टू बी ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। जितना लेस हिंड्रेंस होगा उतना अच्छा रहेगा, इज इट क्लियर, यानी ये लेस हिंडर अमाइन बनाने के लिए काम आता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप देखिए, अब हमारे पास आता है बैकमैन रीअरेंजमेंट। देखिए यहां पर हमारे पास आ जाता है बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन, देखिए बैकमैन रीअरेंजमेंट की बात करें तो यहां पर कीटोक्सिन चाहिए, क्या चाहिए, कीटोक्सिन, ठीक है। कीटोक्सिन अपन ने पढ़ा हुआ है एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, मान लीजिए ये R-NOH, ठीक है। आपको एंटी पोजीशन चाहिए, एंटी पोजीशन यानी ये दोनों चीज देखें, ठीक है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इसे मैंने दे दिया है कीटोक्सिन। अब इसके अंदर क्या होता है, कोई भी लुईस एसिड या H2SO4, HCl, H3PO4 या लुईस एसिड लाइक PCl5, कुछ BF3, AlCl3 कुछ भी यूज कर सकते हो। अब आप देखिए यहां पर आपने फर्स्ट स्टेप में कुछ भी एसिड H+ आयन यानी H2SO4, HNO3, HCl, H3PO या PCl5, लुईस एसिड है PCl5, BF3, AlCl3 कुछ भी यूज कर सकते हो। एंड सेकेंड स्टेप आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, R-NH2, ठीक है, R-NH2। तो इसका मैकेनिज्म बताता हूं, बाय प्रोडक्ट भी आपको उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे। अब आप देखो यहां पर इसका मैकेनिज्म अपन बात कर रहे हैं। देखिए मैकेनिज्म यदि हम बात करें तो देखिए यहां पर RC≡OH, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा एंटी पोजीशन। मान लीजिए कोई भी लुईस एसिड या H+ आयन डाला, नो डाउट दिस इज गोइंग टू बी अटैक, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ही
पहले प्रोटोनेशन कर लेते हैं, ठीक है, वाटर बाद में निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड एंड OH2 प्लस, ये R डैश आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहां से वाटर निकलना है, वाटर निकलना है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होना है, बहुत अनस्टेबल सिचुएशन है, तो जो भी एंटी में होगा, कौन सा होगा, एंटी, एंटी में होगा वो यहां से यहां चला जाएगा। एंटी में R डैश है तो R डैश चला जाएगा, एंटी में R है तो R चला जाएगा, ठीक है। जैसे ये गया आपके पास ये प्रोडक्ट आया RC डबल बॉन्ड एंड कार्बोकैटायन एंड R डैश बना, डन, ठीक है। यहां पर आपने वाटर है, वाटर कैन बैक अटैक, वाटर क्या होगा, यहां अटैक करेगा, जब वाटर अटैक करेगा तो RCOH डबल बॉन्ड एंड R डैश बनेगा। इज इट क्लियर? अब आप देखो टॉटोमेरिज्म, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म होगा तो RCONH R डैश आएगा, डन। अब हाइड्रोलिसिस कर दो, फर्दर हाइड्रोलिसिस किया, आसानी से बता देता हूं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस देखिए यहां से आप बात करेंगे OH माइनस यहां H प्लस यहां, so it is going to be form R dash NH2 and RCOOH, R dash NH2 प्लस RCOH बनेगा, ठीक है। ये क्या बन रहा है, लेस हिंडर्ड 1 डिग्री अमाइन। आई होप यहां मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इज इट क्लियर, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने अमाइंस पढ़ा का एडिशनल पार्ट, मोस्टली एडवांस में ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, है ना। अब देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल 1, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल 1 के अंदर मैंने यहां पर क्या लिया, लेट इट बी, मैंने यहां CH3 ले लिया, ठीक है, ये ले लिया C6H5, कौन है, कौन है अब एंटी में C6H5, तो यहां पर आपको जो मिलेगा, एनिलीन मिल सकता है, सॉरी मैंने एनिलीन मना किया था, एनिलीन आप ले सकते हो, ये क्या बन जाएगा, एनिलीन प्लस आपके पास आ जाएगा CH3COH बन जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया, यहां पर C6H5 एंटी पोजीशन पे है, इज इट क्लियर। अब मान लीजिए एग्जांपल 2 ले लेते हैं, एग्जांपल 2 ले लेते हैं, उल्टा करते हैं, उल्टा कर देते हैं, उल्टा करते हैं, तो अब एंटी पोजीशन देखिए, यहां पर CH3 यहां ले लिया, C6H5 ले लिया है, तो मिथाइल ग्रुप एंटी पोजीशन पे गया है, मिथाइल ग्रुप एंटी पोजीशन पे, जो भी एंटी पोजीशन पे जाएगा उसका वो कहां जाएगा, वो यहां जाएगा, यानी उसका अमाइन बनेगा। यहां पर आपको क्या मिलेगा, CH3NH2 प्लस C6H5COOH, ठीक है। अब आपको यहां पर बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हो गया। चलिए अब आगे जब मान लीजिए अब हम आगे पढ़ते हैं, दैट इज नॉन एज रिटर रिएक्शन। रिटर रिएक्शन अभी आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा कि यू आर गोइंग टू प्रिपेयर लेस हिंडर प्राइमरी अमाइन, बट मान लीजिए मोर हिंडर प्राइमरी अमाइन आपको बनाना है, यानी है 1 डिग्री बट आप हिंड्रेंस उसमें ज्यादा है, जैसे टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन, क्या बनाना है, टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन, इज इट क्लियर। तो आप यहां पर आप लिखेंगे रिटर रिएक्शन, रिटर रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए रिटर रिएक्शंस के अंदर आप देखेंगे कि मान लीजिए RCROH प्लस H2SO4 प्लस HCN, ये रिएक्शंस आप कर रहे हो, पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं, ठीक है। रिटर रिएक्शन है, ये तीनों रिएक्शन जो आज के लेक्चर में मैंने डाला है वो जनरली पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप करके चले जाइएगा। लॉसन रीअरेंजमेंट फिर भी काफी इमेज पे पूछी जा सकती है। यहां पर आप देखेंगे RCROH और H2SO4 will give H plus sign, तो नो डाउट यहां से वाटर निकलेगा, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म कार्बोकैटायन, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना, आप यूज HCN है, नो डाउट HCN इज नॉट ए
ऑर्गेनिक आयनिक कंपाउंड, तो यहां पर आ जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड N, बट नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, तो दिस इज गोइंग टू बी अटैक। जब नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक होता है तो इट इज गोइंग टू बी फॉर्म RCR नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस चार्ज। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो व्हाट हैपन, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छीनेगा, कार्बन कैटायन बन रहा है, यहां से वाटर जो है वो यहां अटैक करेगा। इज इट क्लियर? यानी वाटर पे OH लगेगा, यहां से H प्लस बाहर आया, CR एंड डबल बॉन्ड CHOH, इनॉल फॉर्मेशन टाइप हो रहा है, तो यहां पर आ जाएगा टॉटोमेरिज्म, इनॉल हुआ, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी ऐसे ही टॉटोमेरिज्म था, RCR एंड ये H यहां, ये पाई बॉन्ड यहां, H यहां, NH एंड C डबल बॉन्ड OH हुआ। हाइड्रोलिसिस करो, हाइड्रोलिसिस हुआ, तो आप देख लीजिए हाइड्रोलिसिस के अंदर ये OH माइनस यहां आया, H प्लस यहां आया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज गोइंग टू बी फॉर्म RCR NH2 एंड H2CO3। देखेंगे लॉसन में है लगभग मैकेनिज्म एक जैसा है, बट ये वाला मेथड स्पेशली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोर हिंडर अमाइंस। ठीक है, अभी तक सब जगह लेस हिंडर अमाइन की बात चल रही थी। अब मान लीजिए यहां एग्जांपल आपको लेना है, तो देखिए यहां पर एग्जांपल आप ले सकते हैं, यहां पर सब जगह CH3 लगा दो। ठीक है, मैकेनिज्म में चले जाइए, यहां CH3 आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, CH3, तो यहां आ जाएगा CH3 थ्राइसी NH2। इज इट क्लियर? प्लस मान लीजिए H2CO3, इसे क्या बोलेंगे, टर्ड ब्यूटाइल अमाइन, टर्ड ब्यूटाइल अमाइन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टर्ड ब्यूटाइल अमाइन। ठीक है, तो ये आज आपकी प्रिपरेशंस पूरी मैंने खत्म कर दी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफेटिक अमाइन की बात करें। ठीक है, मान लीजिए आप सबसे पहले बात करेंगे कि CH3NH2 इज गैस एंड C2H5NH2 इज अ वोलेटाइल लिक्विड। ये क्या हो जाता है, वोलेटाइल लिक्विड। क्या हो जाएगा, वोलेटाइल लिक्विड। एनिलीन क्या है, एनिलीन इज आल्सो द वोलेटाइल लिक्विड। ये क्या है, एनिलीन भी क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, मान लीजिए हायर अमाइन है, हायर अमाइन है, उसकी जो स्मेल है वो फिश जैसी आती है, ये हायर अमाइन। क्योंकि देखिए जो बच्चे जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली ध्यान रखें, कई बार स्मेल से रिलेटेड चीज आ गई तो वो एक बार रीडिंग कर देना, फिशी स्मेल। ठीक है, एनिलीन क्या हो जाएगा, एनिलीन का जो है अनप्लीजेंट ऑर्डर। ठीक है, इट इज टॉक्सिक, ये टॉक्सिक इन नेचर होता है। हालांकि क्या है, ये कलरलेस होता है, एनिलीन भी क्या है, कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है। ठीक है, ये दो मेनली चीजें काम आएगी। यदि मान लीजिए तीसरी चीज करें तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, तो मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमाइन। यदि मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमाइन की बात करूं तो मान लीजिए सबसे पहले यदि आपके पास आता है 1 डिग्री अमाइन, किसमें आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री अमाइन की बात करें, तो देखिए 1 डिग्री अमाइन में देखिए R एंड H एंड HR एंड HR, यहां H और यहां पर दिस इज NHR। ठीक है, ये आ गया लीनियर, ये चीज यहां पर नीचे भी जाएगी, नीचे भी जाएगी,
नीचे भी जाएगी, नीचे भी जाएगी और ये जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ टू प्रेजेंस ऑफ ए 2NH बॉन्ड अमाइन, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई। मान लीजिए यहां पर 2 डिग्री अमाइन होता, लेट इट बी 2 डिग्री अमाइन होता, ठीक है। तो 2 डिग्री अमाइन, देखिए 1 डिग्री अमाइन का तो 3 डायमेंशन नेटवर्क होता है, इस साइड भी होगा तो इस साइड भी होगा, ठीक है। बट यदि 2 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है तो लीनियरली जाएगा, जिसमें फिर भी क्रॉस लिंक टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। और 2 डिग्री अमाइन के अंदर तो ये सीधा के सीधा लीनियर ही जाने वाला है, लीनियरली इट विल गो, है ना। 2 डिग्री अमाइन के अंदर 1NH बॉन्ड है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1NH के हिसाब से है, जबकि 2 डिग्री अमाइन में 2NH बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2NH के साथ है। बट 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन के अंदर एक्सटेंड टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखे तो 1 डिग्री अमाइन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 डिग्री अमाइन से ज्यादा है, ठीक है। अब आप देखो यहां पर 3 डिग्री अमाइन, यदि मैं 3 डिग्री अमाइन की बात करूं तो नो NH बॉन्ड। यदि मैं 3 डिग्री अमाइन की बात करूं तो क्या बोलोगे, 3 डिग्री अमाइन के अंदर क्या हुआ है, नो NH बॉन्ड, नो NH बॉन्ड, आप बोलोगे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो NH बॉन्ड तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यदि आप देखेंगे ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यदि बात करें तो आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। अब आप देखो दिस इज द बेस फॉर हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट। यदि मैं बात करूं तो ये जो बेस है वो बॉइलिंग पॉइंट का भी बेस है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर बात करें, आगे बात करें तो नेक्स्ट जो चीज आ जाती है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। यानी मान लीजिए फोर्थ पॉइंट पे आप बात कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यदि मैं बॉइलिंग पॉइंट यदि एज ए ग्रुप की बात करूं, मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट यदि मैं ग्रुप की बात करूं तो मान लीजिए CH3OH, CH3NH2, CH3Cl एंड CH4 आया, ठीक है। नो डाउट यहां पर आपके पास क्या आएगा, दिस इज नॉन पोलर, ठीक है। ये पोलर, ये H बॉन्डिंग, ये भी क्या हो जाएगा H बॉन्डिंग, बट ज्यादा पोलैरिटी OH की है, OH इज मोर पोलर देन Na, इसलिए अल्कोहल का बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट अमाइन से ज्यादा होगा, ध्यान रखना है। यहां पर ये कंसीडरेशन किया है कि ऑल हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। मान लीजिए दूसरा जो आएगा बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास 1 डिग्री अमाइन हो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन हो, देन क्या हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन। सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है, बट यहां पर 2NH बॉन्ड है, यहां NH बॉन्ड है और वहां नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर आप बोलोगे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। बाकी में आपने देखा है मोर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर द बॉइलिंग पॉइंट। तो 2 यहां पर आपके पास आ गया 1 डिग्री अमाइन, देन 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन हुआ है। इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया है, ठीक है। इन अमाइन के अंदर भी हो सकता है कि सारे के सारे 1 डिग्री हो, सारे के सारे 2 डिग्री हो। बच्चों इसके अंदर यहां पर दूसरा उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, वॉलेटिलिटी। यदि यहां पर वॉलेटिलिटी की बात करें कि कौन ज्यादा वॉलेटाइल है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो इजीली वेपोराइज हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर वेरी हाई होता है, उसको 1 एटमॉस्फेयर होने में बहुत लेस हीट रिक्वायर होती है। यदि इसी का उल्टा भी कंफ्यूजन करने के लिए इसका उल्टा पूछा जा सकता है कि वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कौन होगा, 3 डिग्री अमाइन, इसके बाद हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन
और इसके बाद हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ वॉलेटिलिटी। तीसरा जो केस आता है, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, या बोलेंगे नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, एग्जाम्पल यदि आप बात करें, ठीक है, CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है, CH3 CH CH3 NH, ठीक है, ठीक है, मैं कार्बन बढ़ा रहा हूं, CH2 CH3, और यहां पर मैं कार्बन बढ़ा रहा हूं, ठीक है, यहां पर आ जाएगा स्टैटिक हिंड्रेंस ज्यादा, ठीक है, मोर द ब्रांचिंग, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, जो लीनियर है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और ब्रांचिंग होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, थोड़ा कम होगा। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर बॉइलिंग पॉइंट की भी बात हो गई। देखिए यहां पर बॉइलिंग पॉइंट की बात आ गई, तो आप देख सकते हैं क्लियर कट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, 3 डिग्री 2 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है। ठीक है, आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, तो आप यहां पर एक चीज नोट करके रखिएगा। देखिए यहां पर आप नोट करके लिख दीजिएगा कि देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी सेपरेशन यदि बात करें, हालांकि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में हिंसबर्ग टेस्ट भी पढ़ेंगे, जब केमिकल प्रॉपर्टीज लूंगा तो वहां पर हिंसबर्ग टेस्ट करके भी उसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो जाएगी एंड डिफरेंशिएशन भी आएगा। ठीक है, अभी आप यहां पर लिख दीजिएगा 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, ठीक है, 3 डिग्री अमाइन आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या आप सिंपल डिस्टिलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों डिस्टिलेशन है, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट डिफर है। यहां पर बोलेंगे रीजन ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, डिफरेंस है, ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट आया। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर हमारे पास बात करें, देखिए यहां पर हमारे पास बात करें ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट आया। अब नेक्स्ट की चीज जो आ जाती है वो आती है सॉलिबिलिटी। फिर जो आती है सॉलिबिलिटी इन वाटर, solubility in water. Is it clear? Once again यहां पर आप बात करेंगे 1 डिग्री अमाइन की, 1 डिग्री अमाइन की बात करें तो आप देखेंगे RNH, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, यहां पर क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, नाइट्रोजन सब में कॉमन है, बट मैं NH बॉन्ड के हिसाब से ही कंपेयर कर रहा हूं। तो आप देखेंगे यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज इट क्लियर? यदि मैं 2 डिग्री अमाइन की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन में क्या हुआ है, 2 डिग्री अमाइन के अंदर क्या हुआ है, RNHR। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन के अंदर बात करें तो वाटर, ठीक है, तो 2 डिग्री अमाइन के अंदर वाटर आया, ये आ जाएगा 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, 3 डिग्री अमाइन की बात करें तो 3 डिग्री अमाइन के अंदर क्या है कि NH बॉन्ड एब्सेंट है, तो R एंड R, तो यहां पर सॉलिबिलिटी क्या है, लगभग न के बराबर है। ठीक है, यहां से थोड़ी बहुत है बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन, ठीक है, तो वो सब यहां भी कॉमन है, यहां और यहां सब जगह कॉमन है, तो वो कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, आपको पता चल रहा है बिकॉज ऑफ ए 2 NH बॉन्ड मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, यहां पर विद 1 NH बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, देयर इज नो NH बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो थी वो किस में ज्यादा हुई,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा हुई, ठीक है, ज्यादा हुई 1 डिग्री में, किसमें हुई 1 डिग्री में। तो आप क्या बोलोगे, सॉलिबिलिटी की बात करते हैं, सॉलिबिलिटी इन वाटर, ठीक है, तो आप सॉलिबिलिटी इन वाटर की बात करें, ठीक है, सॉलिबिलिटी इन वाटर की बात करें तो सॉलिबिलिटी इन वाटर सबसे ज्यादा किसमें हुआ, 1 डिग्री अमाइन, देन 2 डिग्री अमाइन, देन 3 डिग्री अमाइन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी इन वाटर। तो ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया है, ओके। अब सॉलिबिलिटी इन वाटर है तो सपोज मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है विच आर द हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, या अपने पास आ जाए कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो आपको ये ध्यान रखना है 1 डिग्री है एंड 2 डिग्री देन 3 डिग्री, सॉलिबिलिटी भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होगी, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने आज प्रिपरेशंस जो रिमेनिंग है, जो एडवांस में भी काम आ सकती है, वो कर लिया प्रीवियस ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ है, ठीक है। नो डाउट टेस्ट में आप ये बोल सकते हैं कि सेपरेशंस ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। हिंसबर्ग टेस्ट भी है बट वो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर लेके उसको वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।